दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं ब्राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फाइनल पार्ट, जिसे हम इंस्टॉलमेंट्स या लोन या ड्यू पेमेंट्स, वो सब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आज क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि 944 रुपीज को 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 12% पर एनम के अकॉर्डिंगली वो वापस करता है। जिस व्यक्ति ने ये 4 इंस्टॉलमेंट में वापस किया है उसने 944 रुपीज कंप्लीट वापस किया होगा। आपको बताना है कि प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट थी, जो किस्त थी, उसका मूल्य या फिर आप कह सकते हो राशि कितनी थी। कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, हम लोग एक बार उस चीज को देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोगों की जो अमाउंट है वो x है। उस x पे कुछ इंटरेस्ट लगेगा 12% के अकॉर्डिंगली, लेकिन लगेगा कितने दिन के लिए, मेन ये है। अगर वो 4 किस्तों की बातें करता है तो यानी 4, 1 2 3 4, इसके लिए 3 साल तक ब्याज होगा, 1 2 3। इसके लिए 2 तक होगा, 1 2। इसके लिए 1 होगा ये, और इसके लिए कोई ब्याज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वाली किस्त हम उसे एज इट इज पकड़ा देंगे, ब्याज नहीं देंगे, है ना, क्योंकि आगे नहीं बढ़ रही होगी। तो यहां पे ये कितने हो जाएंगे, 3। फिर से x प्लस x मल्टीप्लाई बाई 12, अगले के लिए 2। फिर से x प्लस x मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में 100, और फिर से x प्लस x मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 0 अपॉन में 100, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 944 के इक्वल हो जाएगी। यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक तरीका तो ये है करने का, जो हम अब तक करते आ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है वो देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, मान लेते हैं कि वो 100 रुपीज की राशि हम लोगों की रही होगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मैंने अभी अभी बताया 12% के अकॉर्डिंगली 3 साल के लिए लगेगा, यानी 136 कैलकुलेटेड हो गया। नेक्स्ट फिर 100 पे लगेगा 2 ईयर के लिए, यानी 124% हो गया। अगला फिर 100 1 ईयर के लिए, यानी 112 हो गया। और अगला फिर 100 0 ईयर के लिए, इसका मतलब कंप्लीट 100। इन्हें ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद में आप लोगों के पास में जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, कि वो कंप्लीट अमाउंट है। कितना है कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 2 7 4, यानी कंप्लीट कितना है आपके पास में, 472%। ये 472% किसके इक्वल है, 944 के। और आप लोगों को तो सिर्फ ये 100% निकालना है कि 100% कितना होगा। तो यहां से 944 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, 472 2 टाइम्स, यानी वो अमाउंट कितना आ गया ईच इंस्टॉलमेंट का, 200 रुपीज। ईच इंस्टॉलमेंट का कितना आ गया, 200। अब यहां पे ये मेरा आंसर तो यहीं पे ही हो गया कि 200 रुपीज। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों को कंफ्यूजन ये हो जाता है, वो ये कहते हैं कि भाई ये 200 रुपए आया है, लेकिन हम लोगों को 4 किस्त देनी है, यानी कि 200 200 200 200, टोटल तो 800 हुआ, यानी 144 कहां पे एक्स्ट्रा फिर हम लोगों ने दिया। उसको और देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। उसको कैसे कैलकुलेट करें, उसको और एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं 200, फर्स्ट ईयर में 136% हुआ होगा ना, मल्टीप्लाई बाय 136 अपॉन में 100, यहां पे कितना आएगा, 272 रुपीज। दूसरा उसी 200 पे 124, 248 रुपए। उसी 200 पे 112, 224 रुपए। और अगला
कंप्लीट 100%, दैट मीन्स 200 रुपीज। अब इनको आप क्या करो, ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 944 रुपीज। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कहा गया है 1740 रुपए 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कैलकुलेट किए गए हैं। ईच इंस्टॉलमेंट की जो परसेंटेज है, जो रेट है, वो 8% है। आपको बताना है कि वो राशि क्या होगी, ईच इंस्टॉलमेंट की राशि क्या होगी। चलिए कर लेते हैं इसको। हम लोगों ने अभी अभी किया था 100%, ये 8 और ये 5 इंस्टॉलमेंट। तो 5 इंस्टॉलमेंट मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, कि 5 इंस्टॉलमेंट है तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 0। कुछ इस तरीके से हम लोग को ये वर्क करेगी। ठीक है, देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 132, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 124, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 116, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 108 और 0 मल्टीप्लाई बाई 8 100। और इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो आप लोगों के पास में होगा 580%। कितना होगा? 580%। 580% पे हम लोगों के पास है 1740 रुपए। 100% पे कितना होगा? 1740 100 से मल्टीप्लाई और 580, और 580 से 3 टाइम्स, यानी कि मेरे पास में ईच एंड एवरी जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त है, उसकी राशि कितनी हो गई, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 300 रुपीज। फिर से अगर मैं देखूं उसी चीज को कि कैलकुलेट करके कितना बनेगा ये, तो यहां पे कीजिए 300 मल्टीप्लाई बाई 132 अपॉन में 100, यानी आप सिंपली हर बार 3 कर लो यहाँ पे, और वहां पे फिर जितना हम लोगों का परसेंटेज था वो करते चले जाइए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों के पास में कितना हो जाएगा? 396 रुपीज। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाई 124 372 रुपीज। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाई 116 348 रुपीज। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाई 108 324 रुपीज, और 3 मल्टीप्लाई बाई 100 300 रुपीज। और आप जब इसे ऐड कर देंगे तो टोटल हम लोगों के पास में होगा 1740 रुपए, यानी 300 की किस्त पे पहला हम लोगों को 396, 72, 48, 24 और फिर 300 ही वापस करना होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, उसी में ही जो इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने अभी तक किया है। कह रहा है कि 6400 रुपए को 3 आसान किस्तों में वापस करता है, लेकिन उसने कंडीशन दी है। वो कंडीशन क्या है? उसने कहा है कि पहली जो किस्त का सम है, जो इंस्टॉलमेंट का सम है, वो दूसरी का हाफ है, और तीसरी का 1/3 यानी 1/3, दैट मीन्स तिहाई। आपको बताना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी यदि 10% पर एनम उन पे एसआई लगा हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी वालों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 6400 रुपए को 3 आसान किस्तों में दिया गया है। पहली किस्त दूसरी की आधी व तीसरी की 1/3 है। 10% वार्षिक ब्याज की दर अगर लगी हो तो प्रत्येक किस्त की हम लोगों को राशि बताएं। क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन का किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। मान लेते हैं x पहला इंस्टॉलमेंट y/2 सेकेंड और z/3 थर्ड, क्योंकि वो दिया गया है 3 इंस्टॉलमेंट्स है। पहला 1/2 है सेकंड का, और थर्ड का 1/3 है।
जब हम इनके रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो कुछ इस तरीके से होगा, 1 to 3। हम इनको 100, 200, 300 भी तो मान सकते हैं, ताकि हम लोगों के लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। आगे किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम लोगों के पास में रेशियो तो इनके आ ही गए 1 to 3, उसी में इनको डिवाइड करना है। ठीक है, पहले वाला 100। अब देखो पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 साल के लिए बोला गया है ना, क्योंकि 3 एनुअल है। तो पहले वाले के लिए कितना बनेगा, 2। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, 10, 2 by 100। तो कंटिन्यू हम लोग यहां से अगर करें तो कितना हो जाएगा, 120। नेक्स्ट है 200। अगर 200 की बात करते हैं तो 200 कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट सिर्फ 1 ईयर के लिए होगी। तो यहां से अगर कट करते हैं तो कितना हो गया, 220। नेक्स्ट है 300। 300 को अगर बात करें तो कितना हो गया, 0, तो 300। अब इनको अगर हम एड अप करते हैं तो 3 और 2 5 और 1 6, और ये कंप्लीट ऐड किया तो 640%। 640% पे कितना सम है हमारे पास, 6400 रुपए। तो 100% पे कितना होगा हम लोगों के पास में, तो यहां से 6400 मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन 640, दैट मीन्स 1000 रुपीज। तो हम लोगों के पास में जो सम आ गया वो कितना आ गया, 1000 रुपीज एक इन्वेस्टमेंट का, इंस्टॉलमेंट का, सॉरी। अब बात करते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट्स है हमारी, जो इंस्टॉलमेंट्स के सम है वो किस रेशियो में है, x, y, z, 1 to 3 के रेशियो में है। तो 1 पे 1000, 2 पे 2000 और 3 पे 3000। तो हम लोगों की इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी हो गई, जो सम था उनका 1000, 2000 और 3000। और यही हम लोगों के क्या है, आंसर्स होंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों अगला टाइप का क्या क्वेश्चन है, उसे किस तरीके से हम लोग करेंगे। इसने कहा है कि 1800 रुपए की कोई आर्टिकल है जो 400 रुपए के डाउन पेमेंट और 5 मंथ की मंथली इंस्टॉलमेंट 300 रुपए ईच, 300 रुपए पर उपलब्ध है। तो आपको बताना है रेट परसेंट क्या होगा। 1800 रुपए की कोई वस्तु 400 रुपए के अग्रिम भुगतान तथा 5 महीने की समान किस्त 300 रुपए पर उपलब्ध है, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक बार वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, क्या देख लेते हैं एक बार। 1800 रुपए का वो वस्तु रही होगी, जो भी वस्तु हम लोगों को दी है। 400 रुपए का अग्रिम भुगतान हो गया, तो मेरे पास में 1400 रुपए बचे। मतलब अब मुझे कुल 1400 रुपए देने हैं। जो भी ब्याज लगा होगा वो इस पे लगा होगा, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो चली होगी वो इसके बाद की चली हुई होगी, जो भी इंस्टॉलमेंट है। 1400 रुपए, इसी 1400 रुपए पर 8% की दर से 5 महीने का ब्याज लगा होगा 12, और वो ब्याज होगा किस पे, हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 300 की। इंस्टॉलमेंट के केसेस अभी अभी सीखे हम लोगों ने। तो 300 प्लस, पूरा बोर्ड में भरूंगा नहीं कि 300 प्लस 5 महीने की है तो 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना और 0। तो सिंपली आप कर लो, यहां पे 300 मल्टीप्लाई बाई आर अपॉन में 100, और 4 महीने ऐड, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना और 0, क्योंकि वो सब कॉमन होके आ जाएगा। यहां से आप सोल्व आउट करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आर कितने परसेंट आया होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम लोगों को कि 300 रुपए ईच इंस्टॉलमेंट है और 5 इंस्टॉलमेंट है, तो हो गया 1500 रुपए। हम लोगों को कितने देना है, 1500। लेकिन हम लोगों का डाउन पेमेंट के बाद रुपए कितने थे जो देने थे, 1400।
यानी हम लोगों को कितने रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 100 रुपए, और यही क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। यही क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। और ये इंटरेस्ट देना किस पे पड़ेगा, एक बार उसको देख लेते हैं कैसे। 1800 में से 400 के 1400 बचे, आगे 1400 में से 300 रुपए वापस करेंगे ना हम लोग, 1100 बच जाएंगे। फिर इस 1100 में से 300 माइनस किया, 800 बच गया। फिर इस 800 में से 300 माइनस किया, 500 बच गया। 1 2 3 4। फिर इस 500 में से 300 माइनस किया, 200 रुपए बच गया। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 हमारी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इसको ऐड कर दो, ऐड कीजिए 0 0 4 5 5 और 5 10 20 2 0 और 2 ऊपर 2 2 4, यानी टोटल कितना। कैसे करना है उसको देख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों के पास में 4000 रुपीज। 8% की दर से मैंने माना एक ही महीने में मुझे वापस करना है, एक महीने की इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि 1/12 हम लोग इसे ईयरली कन्वर्ट कर लेते हैं। मेरे पास में इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपीज। कैंसिल कैंसिल, तो आर कितना आ गया मेरे पास, 30%, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में